नमस्कार, फुटकर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं निधि विनोदिया। सीएससी यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर, कुछ समय पहले हमने आपकी मुलाकात करवाई थी कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी के मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश त्यागी जी से, जिन्होंने बताया था कि कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि सीएससी न केवल महिलाओं को सशक्त बनाता है बल्कि आत्मनिर्भर भी बनाता है। कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रही हैं सीएससी के अंतर्गत, जिन्हें वीएलई का नाम दिया गया है यानी कि विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स, जो इस समय सीएससी के माध्यम से अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा दे रही हैं। तो आइए बात करते हैं, हमारे साथ है कुछ ऐसी महिला वीएलईज हैं जो इनके साथ हम आज बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नीलम जी से कि नीलम जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप महिला हैं और बहुत मुश्किल होता है ये सब चीज़ों में काम करना, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि सीएससी यानी कॉमन सर्विस सेंटर के तहत आप जुड़ी कैसे? जुड़ी तो मैम, पहले तो हम हाउस वाइफ ही थे, लेकिन हमारे एक रिलेटिव हैं, उनके पास सीएससी सेंटर था, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि अगर तुम कुछ वर्क करना चाहती हो तो सीएससी से जुड़ो, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है फीमेल के लिए। तो उसके बाद फिर हमने आगे का प्रोसेस किया, जिसमें हम सीएससी से जुड़े, और सीएससी से जुड़ने के बाद हमारी जो भी दिक्कत थी वो दूर हुई। सीएससी ने हमें बहुत हेल्प की इस चीज़ के लिए कि फीमेल जो है वो घर में ना रह के बाहर भी बढ़े, आगे कदम बढ़ाए, लोगों से मिले जुले और उनसे एक रिलेटिव मतलब अपना व्यवहार बनाए। अच्छा जी, मैम आपका नाम? सुमन। सुमन जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप कैसे जुड़ी? मैम सीएससी से मैं ऐसे जुड़ी, मेरे पड़ोस में सीएससी थी, मैं उसके पास गई, उन्होंने बताया कि महिला सीएससी बनाई जा रही है, तो मैंने नेट पे से अपना डीएम मयंक शर्मा के सर का नाम सर्च किया, उनको कॉल किया, फिर सर आए, उन्होंने बताया कि महिला सीएससी बनाई जा रही है, उनको मतलब कि सीएससी ऑफिस बनाने का भी पूरा खर्चा उनको मतलब दे रही है, लैपटॉप दे रही है, और मतलब फिर सर ने रजिस्ट्रेशन किया सीएससी से, मेरा इंटरव्यू हुआ सीजीओ कॉम्प्लेक्स में जाके मैंने इंटरव्यू दिया, फिर मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ, उसके बाद मेरी आईडी आ गई, ऑफिस में आया, सर भी विजिट करने आए, बिजनेस सर भी विजिट करने आए ऑफिस में। नीलम जी, मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि सीएससी के माध्यम से आप अपनी ज़िंदगी को कैसे बदल पा रही हैं? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि हम एक जो घर का दायरा होता है हाउस वाइफ का, उससे बाहर निकल के सीएससी से जुड़ के हम बाहर निकले हैं, बाहर एक रिस्पेक्ट मिला है। फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्पेक्ट तो घर में भी मिलता है, लेकिन उससे थोड़ा बढ़कर मिला है कि मतलब जो भी है, अगर हम किसी के पास जाते हैं तो मैम के अलावा वो से बात नहीं करते हैं, जी लगा के बात करते हैं। पर और उसके साथ साथ ये है कि हमें लोगों को जो जानने का, जो ऑफिसर लोग हैं, चाहे वो बैंक क्षेत्र में हैं, चाहे इंश्योरेंस में हैं, और चाहे वो किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हैं, तो वहाँ पे हमें भी उन्हें जानने का मौका मिल रहा है, और वो भी हमें जान रहे हैं कि हाँ, इस नाम के कोई पर्सन यहाँ पे हैं और वो ये वर्क करते हैं। तो यही है। और फिर फाइनेंशियल जो एक हाउसवाइफ होती है तो उसको लिमिट से ही मतलब मिलता है, ये आप भी जानते होंगे। जी, तो उन्हें जो लिमिट से मिलता है वो लिमिट से ना मिलके वो उनका एक दायरा बढ़ गया है, क्योंकि सीएससी से जुड़ के वो खुद अपना कमा पा रही हैं, और जो भी उन्हें चाहे वो बजट करना है, चाहे खर्च करना है, जो भी है वो सब कर पा रही हैं वो उससे। सुमन जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव है? मैम, पहले मैं घर में एक हाउस वाइफ थी, जैसे मैडम ने कहा, हाउस वाइफ होके मुझे भी पता चला कि सीएससी बननी है, सीएससी रजिस्ट्रेशन कराया, सीएससी चलाई, उसके बाद मेरे पर फाइनेंशियल दिक्कत बहुत थी, फिर अपने फाइनेंशियल दिक्कत ख़त्म हुई और उसमें सीएससी से बहुत पैसे कमाए। मतलब मैंने इकोनॉमिक साइंस सर्वे में 10 लाख रुपए कमाए, मैंने अपने इन्यूमरेटर को 20-25 हज़ार रुपये सैलरी दी है। अच्छा। और मतलब मेरे 5-6 लाख रुपए सैलरी अपना इन्यूमरेटर को दिया है। जी। और उसमें से 4 लाख रुपए मुझे भी बचा है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ कि सीएससी के माध्यम से आप लोगों को क्या क्या सुविधा पहुँचा रहे हैं? जैसे कि आजकल मैम चल रहा है, बैंकिंग है, सीएससी में सभी सर्विस है, ऑल राउंड ए टू लेके जेड तक सारी सर्विस है। तो मेनली जो सर्विस हैं जैसे बैंक है, टेलीलॉ है, मेडिसिन का है, कई फीमेल होती हैं कि वो कई उनको प्रॉब्लम होती हैं, बीमारी होती हैं, तो वो सोचती हैं कि हम बाहर जाएंगे तो उसका बहुत कॉस्टली मतलब इलाज पड़ेगा, तो उस चीज़ से बच के वो हमारे सेंटर पे आके डॉक्टर से, जो अपोलो डॉक्टर के जो स्पेशलिस्ट हैं, उनसे
कांटेक्ट करती हैं, हम उन्हें कांटेक्ट कराते हैं, वीडियो कॉलिंग करवाते हैं, उसमें वो उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताती हैं कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। फिर उसके अफॉल वो सर जो होते हैं, डॉक्टर जो होते हैं, वो उन्हें उनकी मेडिसिन लिख के देते हैं। तो एक उनका मतलब टाइमिंग भी बचता है और दूसरा उनका जो पेमेंट होती है, जो खर्च होती है, वो भी उनकी बचती है। दूसरा टेली लॉ है, जैसे कई फीमेल हैं जो घर की मतलब घरेलू हिंसा होता है या कोई मतलब उन्हें दिक्कत होती है, जो एक वो तरह से मतलब कि कानूनी सुविधाएं भी दे रहे हैं। कानूनी सुविधा, जैसे अब वो किसी को बता नहीं पाती हैं, तो एक हमारा जो CSC सेंटर है वो फीमेल को ये प्रोवाइड करता है कि आप किसी भी वकील से, एडवोकेट, किसी से भी अगर आप परामर्श लेना चाहती हैं तो वो आप हम यहाँ पे आके ले सकती हैं। तो उनसे वहाँ पे आके, सेंटर पे आके एक उनका डर ख़त्म हो जाता है कि चलो हम ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब केस या कुछ नहीं कर रहे हैं, तो एक परामर्श तो हम सलाह तो ले ही सकते हैं कि हम इस डायरेक्शन में, मतलब इस तकलीफ़ में हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। बैंकिंग की है, बैंकिंग की फ़ीमेल होती हैं, उन्हें कई फीमेल को ये नहीं पता होता कि हमें अगर हमारे पैसे नहीं निकल पा रहे हैं, या जैसे अभी मतलब कुछ ऐसे गांव की क्षेत्र की महिलाएं होती हैं जिन्हें नहीं पता होता कि पैसे कैसे निकाले जाते हैं। तो वो आती हैं सेंटर पे, उन्हें पता चलता है कि हाँ ये डिवाइस इस चीज़ में उपयोग होता है, तो वो उसके ज़रिए अपने आधार कार्ड से पैसे निकालने में सक्षम हो पा रही हैं। उन्हें पता चल रहा है कि इसमें कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है, कैसे है। और भी कई चीज़ें हैं जैसे एजुकेशन की हैं, एजुकेशन का भी दे पाते हैं बच्चों के लिए। काफ़ी चीज़ें करती है, जैसे IAS की मॉक टेस्ट वगैरह मिलते हैं, और टॉपर है, मैथ एजुकेशन है, ब्रिटिश काउंसलिंग है। तो इन सब से चाइल्ड को जोड़ा जा रहा है, या और स्टूडेंट हैं, चाहे वो कॉलेज के हैं चाहे स्कूल के हैं, तो उन सबको जोड़ा जा रहा है। तो CSC में ऐसे काफ़ी वर्क हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं जी। आम पब्लिक। सुमन जी, आप बताइए कि आप अपने CSC के थ्रू क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करवा पा रही हैं? मैम CSC में मतलब A to Z, जैसे मैडम ने कहा कि सब कुछ है। देखो टेली लॉ, टेली मेडिसन, और इसमें हमारी CSC एकेडमी भी है। इसमें हम BCC के बेसिक कंप्यूटर कोर्स भी बच्चों को देते हैं। ओलंपियाड का भी रजिस्ट्रेशन हुए, ओलंपियाड में मतलब प्रोवाइड किया है बच्चों को। और एक इकोनॉमिक सेंसस सर्वे हुआ जिसमें लोगों के घर जाके मतलब सर्वे करना आता है कि हमारे देश की क्या आर्थिक स्थिति है। इसमें मैंने इन्यूमरेटर लगाया, 46 में अंडर लोग काम कर रहे थे, तो अच्छा लगता था कि सब मैडम बोलते। हाँ, और ओलंपियाड का भी मैंने बताया। अभी BCC का कंप्यूटर का कोर्स है, और ये सरकारी परीक्षा का ये महिलाओं के लिए मात्र 500 रुपये में, और लड़कों के लिए मात्र 1400 रुपीज़ में, 1400 रुपये में। और इससे अपना UPSC की, SSC की, CGL की सबकी तैयारी कर सकते हैं। सारे मॉक टेस्ट अपना मतलब रिवाइज कर सकते हैं। और टॉपर्स का है, टॉपर्स के भी मैंने काफ़ी लोगों को दिलाया, टॉपर्स का है। और इसमें CSC में मैंने नेशनल पेंशन स्कीम की है, और प्रधानमंत्री मानधन योजना वो भी है उसमें। मतलब अभी मैं जीवन प्रमाण पत्र बना रही हूँ इसमें। और इसमें बैंकिंग इंश्योरेंस है। अभी हमने मात्र मतलब जैसे कि देखो सिलम एरिया के लोग कम से कम LIC कराते हैं, तो इसमें मैंने जनवरी में मतलब 110 LIC करी है इसमें, जिसमें 100 रुपये मतलब कि 100 रुपये मंथली बंदा बचा सकता है, लेडीज से बचा सकती है। अच्छा, आप लोगों ने ये तो बता दिया कि CSC के वजह से, CSC के माध्यम से आप लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आया है, लेकिन मैं एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ कि CSC के माध्यम से, यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से आप अपने क्षेत्र को किस तरह से डेवलप कर पा रही हैं? नीलम जी, आप बताइए। ये है कि हम सबसे ज़्यादा जो फोकस, जैसे हमें CSC ने सिर्फ फीमेल को करा है आगे, उसी तरीके से हम भी फीमेल को ही करते हैं आगे। तो हम भी जो ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करते हैं तो हम फीमेल को और गर्ल्स को करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे सर्वे था, तो सर्वे में हमारे पास ज़्यादातर गर्ल थी, जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उसमें जुड़ी और काफ़ी सर्वे में रिस्पॉन्स दिया, और उसमें बॉयज़ से ज़्यादा गर्ल्स का रिस्पॉन्स सबसे ज़्यादा मिला। उसी तरीके से हम फीमेल को जोड़ते हैं। CSC में एक कैडेट करके स्कीम है, उसमें हमें कैडेट जोड़ने होते हैं, तो उस कैडेट में हमने फीमेल को जोड़ा, मेल को ना लेके। तो फीमेल को ये करना होता है कि डोर टू डोर जाके कैंपेन करना होता है, उन्हें बताना होता है कि आपके क्षेत्र में CSC खुली हुई है, आप वहाँ पे जाइए और आपको ये सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है वहाँ पे। तो उन्होंने वहाँ पे बताने के साथ साथ उनको एक तो हमारी तो अर्निंग हुई, साथ में उनकी भी अर्निंग हुई, क्योंकि फ़ीमेल को वो उसमें जाके जब कंपेनिंग करती हैं तो उसमें वो हम उन्हें
कुछ इनकम देते हैं, तो जिससे वो हैप्पी हैं कि हाँ हमें ये मिलता है, तो वो खुद तो करती है, साथ में और फीमेल को लेके आती हैं, तो इससे जो है एक तरह की चेन बनती जा रही है, जिससे और भी हमें अच्छा लगता है कि हाँ कि हमारे साथ और फीमेल जुड़ रही हैं। सुमन जी, आप बताइए कि आपके क्षेत्र में किस तरह का डेवलपमेंट हो पा रहा है? मैम जैसा कि लेडीज से आती है, मैम हमें कोई रोजगार दीजिए, तो इसमें हमने CSC कैडेट्स बनाए। वो महिलाएं घर घर जाके सर्वे करती है, बताती है कि यहाँ CSC सेंटर खुला हुआ है, इसमें सारी सर्विस प्रोवाइड है और तुरंत काम होता है, आपको 15 मतलब वेट करना नहीं पड़ता। और इसमें महिलाएं फिर अपना जो आती है उसको भी हम कम पैसे देते हैं, मतलब कि सैलरी देते हैं, और हमारा भी होता है। तो मतलब वो एक घर में मतलब गृहिणी होने के बावजूद भी वो अपना टाइम निकाल के घर घर जाके सर्वे करती है, बताती है कि हमारे क्षेत्र में CSC ओपन हुई है, इसमें सारी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। जी बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात है। पहले से ही CSC करती थी, हाँ। CSC भी वर्क देती थी जो जिससे रिलेटेड है, चाहे वो कारपेंटर है, चाहे ड्राइवर है, मतलब जो भी है। तो इस आपको ये सभी जानते हैं कि इस कोरोना काल में काफ़ी लोगों का रोज़गार गया, तो CSC ने ये स्टार्ट किया कि हम जो भी पर्सन है वो जिससे रिलेटेड है, जो वर्क वो जानता है, तो हम उसको उससे जोड़ें। तो CSC ने ये काम स्टार्ट किया, उसमें भी काफ़ी लोगों को जोड़ा गया, वर्क रोज़गार दिलाया गया उन्हें। और अभी हाल फिलहाल में ही सोनू सूद जी का वेबिनार हुआ था ऑनलाइन, तो उसमें भी उन्होंने ये प्रोसेस रखा है कि 1 लाख रोज़गार मतलब और प्रोवाइड करने हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे आप लोग अपनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई चीज़ की किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, किसी सुविधा की ज़रूरत पड़ती है, और अगर आप वो सुविधा जो है वो नहीं पहुँचा पा रही हैं, तो आप उनके पास वो चीज़ें कैसे प्रोवाइड? जैसे कि मैम अभी हमारे पास आधार का सिस्टम नहीं है जी, तो जैसे कोई आधार के लिए आता है तो हम उसमें अपॉइंटमेंट लेते हैं उसकी, जैसे किसी को एड्रेस चेंज कराना है, कुछ कराना है, तो अपॉइंटमेंट लेके हमारे यहाँ नियर बाई अक्षरधाम पड़ता है, तो हम उसको ना अपॉइंटमेंट लेके स्लिप निकालते हैं उसकी, कहते हैं आप यहाँ चले जाओ, इतना टाइम है आपका, इतनी डेट है, तो वो अक्षरधाम पे जाके अपना उसी टाइम पे अपना काम कर लेता है, कार्य कर लेता है, पूरा करेक्शन करवा लेता है। मतलब एक तरह से ये है कि अगर आप नहीं अगर उस चीज़ को प्रोवाइड करवा पा रही हैं, तो आप अपने कॉन्टैक्ट्स में जितने सर्विस सेंटर्स हैं, कॉमन सर्विस सेंटर, उसके थ्रू आप उनका काम करवा सकती हैं। नीलम जी, आप बताइए कि आप अपने सर्विस सेंटर के थ्रू लोगों को ये चीज़ें कैसे प्रोवाइड करवा पाती हैं जब आपके पास वो चीज़ नहीं अवेलेबल हो पाती? हमारे पास अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही है कि हमारे पास आधार का वर्क नहीं है CSC के बाद। तो उसके लिए अभी लॉकडाउन में ये था कि लॉकडाउन में ये सारी सर्विस बंद कर दी गई थी, तो गवर्नमेंट ने ये करा कि एक मेन सेंटर बना दिया है कि आप यहाँ से ये वर्क करा सकते हैं। तो वहाँ सेंटर पे वर्क कराने के लिए ये होता है कि पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, उसमें एक डेट और एक टाइमिंग मिलता है। तो जो भी पर्सन हमारे पास आता है, कहता है कि हमारे आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ गलत है या एड्रेस गलत है, तो हम कैसे करें, तो हम उन फीमेल को भी ये बताते हैं कि आपको हम एक डेट और एक टाइमिंग दे देंगे, आपको इंदौर मेट्रो स्टेशन जाना पड़ेगा। जी, तो अच्छा, एक चीज़ और है कि मान लीजिए अगर कोई बोलता है कि हमें ये दूर पड़ रहा है, ये क्षेत्र हमारे लिए दूर है, तो वो उनका ताकि उन्हें आने जाने में परेशानी ना हो, तो आप उसको कैसे टैकल कर पाती हैं फिर? टैकल मैम, उनको कन्विंस करना पड़ता है, उन्हें समझाना पड़ता है कि मैम देखिए, अगर आप और कहीं जाएंगी तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और डे भी वेस्ट होगा, तो उससे अच्छा है कि हम आपको अपॉइंटमेंट दे देते हैं, आपको बस एक टाइमिंग पे जाना पड़ेगा। जी। आपका और कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, जो आपका टाइमिंग होगा उसी टाइमिंग पे जाके आपका वर्क हो जाएगा। थैंक यू सो मच नीलम जी, सुमन जी, आप लोगों ने हमारे चैनल में आके बात की, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बताया कि किस तरह से महिलाएं जो हैं गृहस्थी के साथ साथ अपने आप को आत्मनिर्भर बना रही हैं, सशक्त हो रही हैं। आज हमने बात की कुछ महिला VLEs यानी विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स से, जिन्होंने बताया कि वो अपने फैमिली के साथ साथ अपने परिवार के साथ साथ भी काम कर सकती हैं और अपने क्षेत्र को उन्नत बना रही हैं, क्षेत्र को डेवलप बना रही हैं, और कई सारी सुविधाएं जो हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, जो कुछ ऐसी महिलाएं होती ग्रामीण क्षेत्र की जो नहीं जानती हैं, उनको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराना एक आसान तरीके से। ऐसे ही नई चीज़ें आपके लिए लेकर आएंगे फुटकर न्यूज़ पर। देखते रहिए हमारा चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।